समूह शरण विराजमान परम पिता प्रभु महावीर दिव्य भामंडलनी जिसकी प्रभा भवी जनों के मन वचन काया के अंधियारे को दूर कर रही है। सारे जगत को शोक से मुक्त करता हुआ अशोक वृक्ष भवी जनों को प्रभु वाणी को श्रवण करने के लिए आमंत्रण देती हुई देवदुंदुभी जो चलते हैं प्रभु के चरणों में, उनके राह पर देवताएं फूलों की वृष्टि करते हैं। और प्रभु दिव्य शब्द पुष्पों की वृष्टि करते हुए अंतरतम के सारे कांटों को फूलों में बदल देते हैं। आओ प्रभु के चरणों में प्रणाम करें, प्रभु के चरणों में नमन करें। एकमात्र प्रभु ही है वंदनीय, एकमात्र प्रभु ही है नमनीय। आओ अपने सत्कार को सत्कार्य में बदले, करे प्रभु का ऐसा सम्मान कि जीवन में से सारा अहम भाव विसर्जित हो जाए। ले प्रभु के उस कल्याण स्वरूप को ग्रहण करें, आनंद में प्रभु के उस शक्ति का प्रसाद ग्रहण करें। जन्म जन्म के दुखों का अंत हो जाए। प्रभु मंगल स्वरूप है, सारे विघ्नों को निवारण करने का सामर्थ्य प्रभु में है। दिव्यता की अनुभूति का वरदान देने वाले प्रभु हैं। परम चैतन्य का जागरण कराने वाले प्रभु हैं। आओ प्रभु की उपासना करें, प्रभु के चरणों में प्रणाम करें। वंदामि श्रीवंदमानं नमस्सामि श्रीवंदमानं सत्कारिमि श्रीवंदमानं सम्मानिमि श्रीवंदमानं कल्याणं श्रीवंदमानं मंगलं श्रीवंदमानं देवयं श्रीवंदमानं चेयं श्रीवंदमानं पजवा स्वामी श्रीवंदमानं मथयेन वन्दामि श्रीवंदमानं दिज्जमे बोयिं श्रीवंदमानं
दीज में बोहि श्रीवर्धमानम् दीज में बोहि श्रीवर्धमानम् प्रभु के द्वारा प्रदत्त शाश्वत श्रुतदेव की आराधना के लिए अंतर के सारे संशय को दूर करने वाली, अंतर में प्रकाश करने वाली परमात्मा की दिव्य ध्वनि की आराधना करने के लिए अक्षर नहीं, शब्द नहीं, परमात्मा के वचनातिशय से निर्मित श्रुतदेव की आराधना करने के लिए नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय। प्रभु की दिव्य ध्वनि, प्रभु की दिव्य देशना भवी जीनों को एक अनूठा उपदान दे रही है। कपड़ों पर संस्कार संभव है, मकान को भी सजाया जा सकता है, फटे हुए कपड़े को सिया जा सकता है, टूटे हुए मकान को जोड़ा जा सकता है, टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ना संभव हो सकता है। लेकिन एक बार जीवित खंडित हो जाए, एक बार जीवन खंडित हो जाए, उसको जोड़ने वाला कोई सूत्र नहीं है। प्रमाद जीवन धारा को खंडित कर देता है। अप्रमाद में ही जीवन की धारा अखंडित रहती है। जीवन धारा जब अखंडित होती है तो न जन्म का बोध होता है, न मृत्यु की पीड़ा होती है। एकमात्र शाश्वत चैतन्य का अनुभव होता है। वो शाश्वत चैतन्य की अनुभूति जब तक जीवन में नहीं होती, तब तक व्यक्ति, तब तक प्राणी हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, विविध प्रकार से पापों के उपार्जन में तन्मय हो जाता है। अखंड चैतन्य की अनुभूति जब तक न होती, तब तक टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ चित्त विविध विकल्पों में उलझ ही जाता है। इन सारे विकल्पों से मुक्त होने की एक ही साधना, एक ही आराधना प्रभु प्रदान कर रहे हैं। पेज नंबर 21, अध्याय 4। प्रभु के इन दिव्य वाणी में, सधर्मा स्वामी के इन दिव्य अक्षरों में प्रभु के उस शाश्वत अनुभूति का अनुसंधान करते हुए अब मंगल गान करें। असंख्यम जीवियमापमायये जरो वनिय सौनतितानम्
एवं विजानायि जने पमत् किन्नो विहिंसा जया गयेन जे पावकमेहिं धनमनुसा समाययन्ति अमयीं गहाय पहायते पासपयठिये नरे वेरानुबन्धा नरयम् तेने जहाँ संधि मुहे गहिए सकमुना के चई पावक एवं पया पे चयम चलो ये कड़ान कमान नमोक संसार मावन परसठा सहारणं जम चकरेयिकम् कमसते तसमुवे अकाले न बन्धवा बन्धवयम् वित्तेन तानं न लभे पमत् इम्मामिलो ये अद्वा परत् दिवपनठेवनं नेयावुयं दठुमदठुमेव सुते सोयावी परिबुद्ध नवीससे पण्डिया सुपन्ने घोरा मोहत भारंड पक्की वचरे पमत चरे पयायीं परिसंकमानो जम किंचिपासं इहमन्नमानो लावंतरे जीव्य भुवयित् पच्छा परिणायमलावदन् छन्दं निरोहेण भुवेयिमोकम् आसे जासि खियवम् पुवायिं वासायिं चरे अपमत्तो तम्मा मुनिखे पमुवेयिमो सपोऽमेवं न लभे जप एसोवमासासयवायुयानं विषयैषि ढिले आवुयम्मि कालो वनिये शरीरस् क्षिपं न शक्ये विवेगमेवं तम्मा समुत्थाय पहाय समीचलोऽयं समयामहेसि अपानरकीचरे अपमतो मोहं मोहं मोहगुणे जयन् अणे गरुवा समनं चरन् फसा पुसन् असमञ्जसं च न ते सिंभिको मनसा पवुस् मन्दाय बहुलो हनिजातः पगारे सुमनम् रके जकोह विनय जमानम् मायं न सेवे जपहे जलोम
जे संकया तो चपर पवाई ते पे जदो सानु गया ये अहमेति दुगुंच मानो कंके गुणे जाव शरीर बेऊ कंके गुणे जाव शरीर बेऊ तिबिमेति असंख्यम नामम चौथम अध्ययनम संपूर्णम। पाप कर्म के द्वारा दुर्मति बुद्धिशून्य व्यक्ति कर्मों को ग्रहण करता है। जिस समय धन छोड़ करके जाता है उससे धन के द्वारा उपार्जित कर्म उसी के साथ चलते हैं। वैर का अनुबंध, दुश्मनी के रिश्ते, शत्रुता के भावनाएं सदा सदा के लिए नरक का दुख देती है। क्षेत्रीय नरक की अनुभूति तो नरक गति का नाम कर्मश, नरक आयुष्य का बंध करने वाले को प्राप्त होती है। 7 नारकी में तो वो जीव जाता है जिसने नरक आयुष्य का बंध किया हो। बिना नरक में गए नरक की अनुभूति उसे प्राप्त होती है जो निरंतर दुश्मनी के साथ बंधा हुआ रहता है। वैर 24 घंटे नरक की आग में जलने के लिए मजबूर कर देता है। प्रभु फरमाते ये वैर भावना, ये दुश्मनी के रिश्ते तेरे अंतर के अखंड मैत्री भावना को खंडित कर देते हैं। मत अपनी चेतना पर तो दुश्मनी का संस्कार कर। ये दुश्मनी के संस्कार जैसे वो चोर को दुश्मनी करते समय हम बहुत कुशलता से करते हैं, लड़ाई करते समय हम बहुत सजग रहते हैं, दोस्ती में हम बहुत गाफिल हो जाते हैं। चोर, ऐसा चोर जिसके पास एक कला थी दरवाजे में छेद करने की, इतनी कुशलता से इतना सुंदर वो छेद करता था। कभी कमल का फूल बनाता, कभी कपि का शीर्ष बनाता, कभी नंदावर्त बनाता। देखने वाले उसकी कला को देख करके खुश हो जाते थे और उसे भी प्रशंसा सुनते सुनते स्वयं की कला पर बहुत अभिमान हो गया था। अपने साथियों के साथ एक सेठ के हवेली पर सेंध लगाने के लिए जब पहुंचा, आज उसने तय किया था कि मैं ऐसा कमल का फूल बनाऊंगा, ऐसा कमल का फूल बनाऊंगा कि जिसको लोग देखते ही रह जाए। और बहुत नोकदार, बहुत कला कुशलता के साथ इतने धीरे धीरे उसने छेद बनाया कमल का। और जैसे कमल का छेद बना, उसकी आवाज सुन करके सेठ जाग चुका था। लेकिन सेठ इंतजार कर रहा था कि कब वो अंदर आता है। और जैसे ही कमल के उस फूल में से, कमल के उस आकार में से उसने पांव अंदर डाले, सेठ ने तुरंत उसके पांव पकड़ लिए। सारे परिजनों को उसने बुला लिया। जैसे ही इस चोर को पता चला कि मेरे पांव पकड़े गए हैं, उसने अपने साथियों से कहा कि मुझे खींच के बाहर निकालो। साथी बाहर खींचने लगे, सेठ और सेठ के परिजन अंदर खींचने लगे। कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये राग और द्वेष
कभी राग हमारे पांव पकड़ता है, कभी द्वेष हमारा सिर पकड़ता है, और अपने ही द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था में न राग हमें छोड़ता है न द्वेष हमें छोड़ता है। हम लुलवान हो जाते हैं, जैसे वो चोर लुलवान हो गया। उसके ही कृत्य ने, उसकी ही धारणा ने उसको बेसमय के मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। ऐसा ही ये जीवन है। जब तक इस राग और द्वेष के पलों में हम जागृत न होंगे, जैसे भारंड पक्षी, एक ऐसा पंछी जो काल की ओघ में निसर्ग से समाप्त हो गया, भरत क्षेत्र से समाप्त हो गया, लेकिन हमारे जीवन में आज भी वो जिंदा है, हमारी चर्या में आज भी वो जिंदा है। एक ऐसा पक्षी कि जिसके 2 मुंह और 1 पेट, 3 पांव, 1 पांव आगे 1 पांव पीछे और 1 पांव बीच में। बलशाली वो पंछी, लेकिन दोनों ही मुंह एक दूसरे के साथ ऐसे सजगता के साथ जीना पड़ता था कि यदि एक मुंह को कभी नींद लग जाए तो दूसरा मुंह उसका भक्षण कर ले। हमारे जीवन के 2 मुंह, राग और द्वेष। राग में चले गए, राग में गफलत में चले गए, द्वेष का हमला हो जाता, द्वेष में मस्त हो गए, राग का हमला हो जाता है। और इन दोनों के रस्सी खींची में यदि जीना हो, एक ही सूत्र परमात्मा देते हैं, भारंड पक्षी व चरे पमत्तो। जैसे वो भारंड पक्षी निरंतर अप्रमत्त अवस्था में रहता है, हर पल उसको ये महसूस रहता है, हर पल एहसास होता है कि मैं एक पल के लिए भी गफलत में चला गया तो मौत मेरी तैयार है। हर पल को ऐसा जीवो, हर दिन को ऐसा जीवो कि अंतिम दिन है। वित्ते न तानम न लभे पमते, इमम में लोये अधवा परथा, दिव पनठेव अनंत मोहे, नेयाउयम दट्ठु मदट्ठुमेव। गुफा में धन खोजने के लिए गए थे, साथ में उजाला लेकर के गए थे। हवा का एक झोंका आया, दीप बुझ गया, और दीप बुझने के कारण से देखा हुआ रास्ता भी अनदेखा हो गया। ऐसा ही होता है अपने जीवन में। प्रभु की वाणी सुनते हुए कभी अंतर में दीप का उजाला हो जाता है, और उस दीप पर अनंत मोह का जैसा ही झोंका आ जाता है, वो दिया फिर बुझ जाता है। दट्ठु मदट्ठु मेव, जैसे मोह का जागरण होता है, जैसे आसक्ति का झोंका आता है, भक्ति का दीप बुझ जाता है। जैसे संशय का झोंका आता है, श्रद्धा का दीप बुझ जाता है। जैसे आशंका का झोंका आता है, समर्पण आक्रमण में बदल जाता है। देखा अनदेखा हो जाता है। यही तो अपनी अनुभूति है कि जिस समय प्रभु के चरणों में बैठते हैं, कल्याण की अनुभूति होती है, मंगल की अनुभूति होती है। जैसे उठते हैं, एक हवा का झोंका आता है, और जाना हुआ समझा हुआ सारा अनजाना और ना समझा जैसा हो जाता है। इन पलों से बचने के लिए संकेत है प्रभु का, कैसे जिए इस जीवन में। चरे पयाई परिसंकमान, जम किंच पासम
यह मन न मानो। सातवीं गाथा है। चरे पयाईम परिसंकमानो जम किंचि पासम यह मन न मानो लाभंतरे जीव्यम्बुवैत पच्छा परिणायमलावद। एक एक कदम पर ऐसा चलो जैसे सैनिक दुश्मन के भूमि पर चलता है, पता नहीं कहां पर बारूद बिछी हुई होगी, और बिछी हुई बारूद पर यदि पांव चला जाए तो अपने ही पांव के कारण से बारूद का विस्फोट हो जाना है। इस संसार में सारे पापों की बारूद भरी हुई है। परमात्मा का पांव जहां गिर गया वहां बारूद का विस्फोट हो ही जाता है। जम किंचि पासम यह मन न मानो। जहां कहीं अनुकूलता नजर आ जाए, जहां कहीं सुविधा नजर आ जाए, जहां कहीं लुभावना नजर आ जाए, उस सुविधा में जिसने पाश को देख लिया, जाल को देख लिया, सुविधा बांध देती है, साधना मुक्त करती है। जो भी सुविधा मिले, जो भी लग्जरी मिले, जो भी सुखासीनता मिले, उसको यदि पाश के रूप में देख पाया तब कभी भी व्यक्ति जाल में जकड़ेगा नहीं। मछली को आटा दिखता है, आटा उसके लिए सुविधा है, लेकिन आटे के पीछे छिपा हुआ कांटा नहीं दिखता है। हर सुविधा में छिपा हुआ कांटा